हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विशेष पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मुगल काल। और मुगल काल में पढ़ते समय हमने बीच में हुमायूं के समय बाबर को हमने कवर कर लिया था मुगल काल में, और हुमायूं को भी पढ़ा था। हुमायूं के मध्य जब हुमायूं ने शासन किया था तो उस मध्य में सूर्यवंश का भी शासन रहा था दिल्ली सल्तनत पर। तो आज हम उस सूर्यवंश को पढ़ने वाले हैं, शेरशाह सूरी वाले जो वंश है 1540 से 1555 तक, जो कि मुगल काल का अंतराल है। इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसकी बात करें तो सूर्यवंश के संस्थापक थे अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और सूर्यवंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर कब रहा? 1540 से 1555 तक। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत, कौन से में? हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा के नारनौल स्थान पर हुआ था 1486। जबकि परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर तिथि में अंतर देखने को मिलता है, 1472 और 1486। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया था, हुमायूं 1530 से 1540। फिर अंतराल इसके मध्य में जो आता है वो कौन आता है? सूर्यवंश, यानी शेरशाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक शासन करता है। और सूर्यवंश का जो शासनकाल है वो 1540 से 1555 तक रहता है। दोबारा से सूर्यवंश को के जो संस्थापक की मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। उसके बाद में उसके अनेक उत्तराधिकारी बनते हैं। उनमें से कुछ को हरा करके सरिंद का युद्ध आगे हमने पढ़ा था। तो उसके युद्ध को हराने के बाद में हुमायूं पुनः शासक बनता है 1555 में, और 1555-56 में शासक रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। तो आप मध्य में अंतराल था उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो देखिए, सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी। शेरशाह की बात करें तो शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था, यानी वास्तविक नाम था, तो वो क्या था? फरीद खान। ध्यान रखना है आपको, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था, तो ये याद रखना है, फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान। इनके पिता के नाम की बात करें तो हसन खां था। पिता का नाम क्या था? हसन खां। इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के जमींदार थे। 1494 में फरीद के पिता से नाराज होकर के जौनपुर आ गया। फरीद कहाँ से? अपने पिता से नाराज हो गया और कहाँ पर आ गया था? जौनपुर में। यहाँ पर इसने शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी इसने? जौनपुर। 1520 में पिता की मृत्यु के बाद यह अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो जाता है। पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चला जाता है। किसके यहाँ नौकरी करता है? बहार खां लोहानी, जो कि बिहार का सूबेदार था। इसके बाद में बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। बहार खां लोहानी ने किसका संरक्षक नियुक्त किया था? जलाल का संरक्षक नियुक्त किया था। बहार खां के साथ एक शिकार यात्रा में इसने एक शेर का वध कर दिया, जिस कारण इसका नाम फरीद खां से शेर खां रखा है। क्या पड़ गया? शेर खां। यही इसके शेर की हत्या कर दी थी। अब और वहाँ पर इसकी शेर की हत्या करने के कारण उसके सास को देख करके बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दे दी। बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। यही बाद में स्वतंत्र शासक बन जाता है बहार खां लोहानी। और लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है, यानी वो बिहार को यहाँ से छोड़ करके चला जाता है। यह बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध किसकी तरफ से लड़ता है? ये बाबर की तरफ से। शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहता है। इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चाल, तोपखाने की प्रयोग का अध्ययन,
कर लिया और उसका अनुभव किया था। मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवधान में अनेक कमियां थी। यह प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है, ये इसने सोच लिया था। यानी इसकी जो कमियां थी, उस सारी बारीकियां थी, उनको उसने जान लिया था। इसने ये कथन भी कहा है, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को बाहर से निकाल दूंगा। ये कहा था शेरशाह सूरी ने। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को बाहर से निकाल दूंगा। जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया, शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई। बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफवाह पर संदेह हो गया, यानी इसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको देख करके बाबर को पहले ही शक हो गया था, और उसने अपने पुत्र हुमायूं से कह भी दिया था कि शेर खां से सतर्क रहना। यानी अपने जो बाबर था उसने अपने पुत्र हुमायूं को पहले ही सतर्क कर दिया था, शेर खां के बारे में बता दिया था कि इससे सतर्क रहने की सलाह दी थी। शेर खां पर नज़र रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी उसको पहले से ही पता चल गया था बाबर को कि एक ना एक दिन ये राज सिंहासन संभालने वाला है शेरशाह सूरी। इसलिए उसने हुमायूं को चेताया था। शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा। 1528 के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़ करके पुनः बिहार के सुल्तान महमूद शाह, जो कि बारखा लोहानी के पास में, वापस लौटाता है। सुल्तान ने भी उसका स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। यानी वापस से ये दोबारा से बारखा लोहानी के पास में आ जाता है लौट करके। 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां नाबालिग था, जो कि एक नाबालिग था, वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेर खां किससे विवाह कर लेता है? मोहम्मद शाह बारखा लोहानी की जो विधवा थी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। उससे विवाह करने के बाद ये वहाँ का शासक बन जाता है। जलाल खां के बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। उसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। ये जलाल खां भाग जाता है वहाँ से अफगान सरदारों के साथ में। कहाँ चला जाता है? बंगाल। कहाँ चला जाता है? ये बंगाल में। शेरशाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। सबसे पहले 1529 में बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह को इसने हराया। हजरत आला की उपाधि धारण कर ली। किसकी उपाधि धारण की थी? हजरत आला, इंपॉर्टेंट है। हजरत आला की उपाधि शेरशाह ने कब धारण की थी? शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद में। 1530 में इसने चुनार के किले ताज खां की विधवा लाड़ मल्लिका, ताज खां की विधवा पत्नी कौन थी? लाड़ मल्लिका से विवाह करके चुनार के किले पर इसने अधिकार कर लिया। एक ताज खां की विधवा रानी थी लाड़ खां, उससे लाड़ मल्लिका से भी इसने शादी कर ली और ये चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। चुनार का प्रथम घेरा 1532, जो हमने पहले ही पढ़ा था, शेरशाह सूरी के संघर्ष और विजय। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाया। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और इसने हुमायूं के साथ संधि कर ली थी। तो ये चुनार का किला है, यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद पटना के बीच में आता है, लखनऊ और कानपुर इनके मध्य में स्थित था उत्तर प्रदेश में चुनार का किला। इसको लेकर के यहाँ पर युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, चुनार के प्रथम घेरे में 1532 में। चुनार का द्वितीय अभियान 1537 में होता है। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह, इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं उसको सहायता नहीं करता है। लेकिन हुमायूं ने शेर खां के चुनार के किले पर आक्रमण अवश्य कर देता है। 6 महीने के घेरे के बाद वह चुनार के किले को हुमायूं जीत जाता है। ये चुनार के किले पर किसका अधिकार हो जाता है? हुमायूं का अधिकार होता है। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है।
शेर शाह सूरी संघर्ष विजय। चौसा का युद्ध 1539, ये इंपॉर्टेंट है। शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ये मैंने पहले ही पढ़ा है हुमायूं वाले टॉपिक में। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा और कर्मनाशा नदी में डूबकर मर जाते हैं। हुमायूं गंगा नदी में कूद पड़ता है और निजाम नामक जो व्यक्ति था वो उसे डूबने से बचा लेता है। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहता है। इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? शेर खां। अब शेर खां से वो क्या बन जाता है? शेर शाह बन जाता है। इसके बाद चौसा के युद्ध के बाद में खंडौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। इसके बीच में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब ये क्या बन जाता है? सुल्तान। कौन सी उपाधि धारण करता है? कन्नौज बिलग्राम के बाद सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। बंगाल विद्रोह का दमन 1541 में बंगाल के गवर्नर खिचर खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने इसने बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया था। कितने? 19 भागों में बांटा था। सरकार ने प्रांतों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान की नियुक्ति की जाती जो सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। मालवा विजय 1542। इस समय यहाँ मल्लू खां कादिर शाह शासक बना। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा का राज्य शेर शाह को इसने सौंप दिया था। रायसीन विजय 1543 में करता है। यहाँ रायसीन का जो शासक था वो कौन था? पूरनमल चौहान। कौन था? पूरनमल चौहान था। शेर शाह ने रायसीन दुर्ग को चालाकी और धोखे से विजित किया, जो इसके जीवन में एक कलमात्र कलंक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेर शाह सूरी के जीवन का एकमात्र कलंक कौन सा है? रायसीन की विजय। क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया था? यहाँ रायसीन के जो शासक थे, जब युद्ध चल रहा था तो इसमें युद्ध के बाद इसने संधि की और संधि में इसने कहा था कि अब हम किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करेंगे, आप बाहर निकल आएँ। तब वो युद्ध से अपने उस क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं। तब उसके बाद में रात के समय ये शेर शाह के जो सैनिक हैं वादा करने के बाद वादे से मुकर जाता है और उन सभी पर आक्रमण कर देता है। निहत्थे लोगों पर उनको मार देता है और तब जाकर के वो रायसीन के किले पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये इसके एकमात्र कलंक था जो इसने चालाकी का काम धोखे से विजय किया था। मारवाड़ विजय, यहाँ के शासक थे मालदेव। राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को खो चुका हूँ। इसको खो देता हिंदुस्तान। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शेर शाह सूरी ने कहा था मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में। कहा था मारवाड़ विजय हो गई थी, उसके बाद में कहा था। कालिंजर अभियान 1544, यहाँ के शासक कीर्ति सिंह थे। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर पाया तब शेर शाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी और युद्ध सामग्री में आग लगने से शेर शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। उसने किले पर विजय प्राप्त कर ली है। अब शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को देखते हैं, आदिल खां और जलाल खां। इस्लाम शाह जो कि जलाल खां बचपन का नाम था उसका, जलाल खां, जो बाद में इस्लाम शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि मृत्यु से पहले शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां, जिसको आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद 25 मई 1545 को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह 1545 से 1553 की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठे। जलाल खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? इस्लाम शाह की उपाधि धारण की और वो शासक बन जाता है। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका अवैध पुत्र फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसे मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ जाता है। किस नाम से बैठता है? आदिल शाह से।
1555 ईस्वी तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया, यानी अब सूर साम्राज्य का क्या है, विभाजन हो गया। शासन के एक दावेदार इब्राहिम खान सूर थे ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम शाह की उपाधि धारण। इसके बाद आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व से ही संतोष कर लिया। इब्राहिम खान कुछ दिन ही शासन कर पाया और पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी उपाधि धारण की थी, सिकंदर शाह की उपाधि। किसने, अहमद खान। सरिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। सरिंद युद्ध में 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। सिकंदर शाह सूरी को इन्होंने पराजित किया सरिंद के युद्ध में और मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। भूराजस्व व्यवस्था शेर शाह यानी सूरवंश की भूराजस्व व्यवस्था क्या थी, उसको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम शेर शाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में बांट दिया। कितनी श्रेणियों में बांट दिया था भूमि को, 3 श्रेणियों, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी। तीनों का औसत उपज निकालकर 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित कर दिया। यह भू राजस्व कर कितना निर्धारित किया था, 1/3 लेता था। इस व्यवस्था को बाद क्या कहा है, जाति प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी भूमि की जो नाप करवाई गई थी और भूमि की जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं, जाति प्रणाली। शेर शाह द्वारा लिए जाने वाले कर खराज, जबीराना, मासिलाना, ये कर थे। खराज क्या था, भूमि कर था, जो औसत उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। जबीराना भूमि की नाप के लिए उपज का 2.5% लिया जाता था। मासिलाना राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% लिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के कर शेर शाह के द्वारा लिए जाते थे। खीरा जरी का महान। खीरा जरी का महान इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। खीरा से बन जाता है खराज, जरी से बन जाएगा जरीवाना, महान से बन जाता है मासलाना। तो इसके जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है शेर शाह द्वारा बनवाई गई सड़कें। सड़क आजम, यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक तक जाती थी। लगभग 1500 मील लंबी थी। कितनी थी, 1500 मील। आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, आगरा से चित्तौड़ तक जाती थी और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी, जिसे क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। ये आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। ग्रांड ट्रंक रोड। शेर शाह द्वारा चलाए गए सिक्के। शेर शाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ देवनागरी में भी लेख लिखे थे। अगर ऐसा कौन सा शासक था जिसने फारसी के साथ साथ देवनागरी में लेख लिखे सिक्कों पर, तो होता शेर शाह सूरी। रुपया जो कि एक चांदी का सिक्का था, रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। अशरफ सोने का सिक्का, जिसको अशरफी भी कहा जाता है। दाम तांबे का सिक्का होता था। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है, शेर शाह के जो सिक्के हैं याद करने की ट्रिक, शेर शाह द्वारा चलाए गए सिक्कों को याद करने की ट्रिक है, शेर रेड। शेर रेड यानी शेर कैसा है, लाल है। शेर कैसा है, लाल है। तो शेर से शेर शाह सूरी, रा से बन जाता है रुपया, ए से बन जाता है अशरफ और डी से बन जाता है दाम। तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। शेर रेड, शेर कैसा है, रेड है यानी लाल है। इसके जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है, अगर आप हिंदी में भी याद करना चाहें तो शेरू, शेरू असरदार, शेरू असरदार, उसके जरिए भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। शेर से बन जाता है शेर शाह सूरी, रू से रुपया, असर से अशरफ और दार से बना देंगे दाम। शेरू असरदार, ये दोनों ट्रिकों में से कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे आप याद कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब पर सारी की सारी क्लास है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी की सारी इंडिया जी के संबंध जो क्लासेज हैं वो सारी की सारी नस्लों को आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि कहाँ पर स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में बना हुआ है। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, उनको हल कर लेते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी, जो किसके नाम से जाना जाते थे? वास्तव नाम क्या था इनका? फरीद खां। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो वो था फरीद खां। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये कहा जाता है जौनपुर आकर, और जौनपुर से ये शिक्षा प्राप्त करता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बिहार के 5 शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर के उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? यानी जब उसने शेर को मार दिया था तो बहार खां लोहानी ने शेर शाह को कौन सी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध, कालिंजर का युद्ध। तो वो कौन था? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्न से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हुमायूं भास के शेर शाह द्वारा निर्वासित कर दिया गया? हुमायूं को भास से निकाल दिया गया था बेलग्राम के या युद्ध के बाद या कन्नौज के युद्ध के बाद में। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसने चौसा के युद्ध, जो कि 25 जून 1539 में लड़ा गया था, हुमायूं को पराजित किया? चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? शेर शाह सूरी यानी शेर खान ने हराया था। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। किस विजय के बारे में शेर शाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य की बादशाहत खो देता? चौसा विजय के बाद, मारवाड़ विजय के बाद, बेलग्राम विजय के बाद, कालिंजर विजय के बाद। यानी मारवाड़ जोधपुर विजय के बाद में ऐसा कहा था कि मुट्ठी और बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेर शाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? तो वो 1/3 भाग लगाया था भू राजस्व का इसने। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? शुजात खां, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, जलाल खां, मोहम्मद शाह, आदिल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? इस्लाम शाह, जलाल खां। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उसका उत्तराधिकारी बनता है बाद में, लेकिन इसने अपने बड़े पुत्र आदिल शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन उसके बाद अफगान सरदारों के विद्रोह के बाद में इस्लाम शाह जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से उत्तराधिकारी बन जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, आगरा में, रोहतास में, सासाराम में। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका जो अंतिम अभियान था कालिंजर अभियान, उसमें गोला बारूद से दीवार को गिराते समय तो खाने में आग लग जाती है, गोला बारूद खाने में। उसके बाद में उससे जल करके इसकी मृत्यु हो जाती है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें आपको हमारी हिस्ट्री की क्लासेस कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।